श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अगर किसी भी पुण्य आत्मा को मेरे शब्द समझने में कष्ट हुआ हो, मैं आप सबसे नम्र निवेदन हाथ जोड़कर कर रहा हूं, अभी पूछ लीजिए। इतनी सी बात कहिए, तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ, संसार का आकार छोड़ देगा, शरीर में रहोगे, परिवार में रहोगे। ध्यान से सुनो, अपने को देह नहीं मानोगे, इसका आकार का मैं पना छूट जाएगा, असली मैं जाग जाएगा आत्मा, और आत्मा को मिले हुए हैं परमात्मा। ये है खोज बस। अब इसमें इसी जन्म में मिल जाएं, अच्छा अपने आप मिल जाएं, ये हमारा काम है, ये भगवान का काम नहीं है। ये गंदा काम संत महात्मा करते हैं। मैंने एक दिन कहा था ना, ये मन मैल संत महात्मा धोते हैं। ये संत महात्मा धोते हैं, माँ बाप शरीर के बाहर का मैल धोते हैं, और संत महात्मा मन का मैल धोते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो निवेदन कर रहा हूं उसे जानने का प्रयत्न कीजिए कि हमारे को धोना क्या है, करना क्या है। इतनी सी बात है, वेदों से लेकर रामायण तक यही निचोड़ है कि आपने अपना हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। आप अपने को मेरे कहने से नहीं, अंदर से भाव आएगा कि हाँ मैं तो आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो परमात्मा मिला हुआ है। और ये आप कह रहे हो तो आपके मुंह पे कह देते हैं हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, हम कह देते हैं आत्मा है, माना नहीं। ये धोखा आप किसको दे रहे हो, अपने आप को या आपके अंदर बैठे हुए भगवान को? और हम अनंत जन्मों से यही पाप करते आ रहे हैं। शरीर में रहना पाप नहीं है, शरीर मानना पाप है। अब इतनी सी बात को मैंने कहा, दूध से घी निकालने के लिए ये साधना है। ऐसे ही आपको मन को साधना में प्रवीण करना होगा कि मैं अपने इस अज्ञान को कैसे मिटाऊं, इस अपनेपन को जो मेरे जन्म जन्मांतरों से भरा हुआ है। इसी के लिए संत महात्मा सत्संग करते हैं, साधना कराते हैं, ध्यान कराते हैं कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। इसके बाद वो बातें समझ आने लगती हैं जो गोपियां भगवान से कह रही हैं। ध्यान दीजिएगा, वो बातें समझ आने लगती हैं जो गोपियां भगवान के लिए कह रही हैं। अभी आप और हम लोग सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं सकते।
आपको लगता होगा हमें तो समझ आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये प्रेमी लोग, ये होश वाले लोग, ये जागे हुए लोग, ये आत्मज्ञानी लोग जो बातचीत करते हैं वो मामूली थोड़ी होती है। वो देते हैं गाली। ध्यान से सुनो, आप और लोग भगवान को गाली दे सकते हैं? ना ना, हम तो उसे मुक्ति और मोक्ष मांगते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा ये प्रेमी लोग जो बातचीत करते हैं वो मामूली थोड़ी ही है। ये देते तो हैं गाली और कहना पड़ता है कि प्रेम कर रहे हैं। इनकी गाली में भी प्रेम है। वो आप और हम लोग कब समझ पाएंगे? जब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। परमात्मा को अपना माने। एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। शाहबाद जिले के एक गांव में परमात्मा के प्रेमी गृहस्थ पुजारी रहते थे। देखो, गृहस्थी में थे, अब पुजारी भी थे। पूजा करते करते उनकी वृद्ध अवस्था आ गई। मंदिर में भगवान राम, माता जानकी और भैया लखन लाल की खड़ी मूर्तियों की वे बाबा पूजा किया करते और उन्हें अपना बालक मानते थे। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। वो पुजारी बाबा बूढ़े हो गए और राम के परिवार को अपना बालक मानते थे। उनकी जिंदगी उन मूर्तियों की पूजा में व्यतीत हो गई। अब वो बूढ़े हो गए, कमर में दर्द रहने लगा, रीढ़ की हड्डी झुक गई। एक दिन स्वप्न में उनसे लाला ने कहा, राम लला ने, कि बाबा तेरे को सेवा करने में कष्ट होने लगा है। तेरे को सेवा करने में कष्ट होने लगा है। अब तू पूजा छोड़ दे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रेमी लोग, जागे हुए लोग, आत्मज्ञानी लोग भगवान को गाली भी देते हैं तो भगवान उन्हें प्रेम मानते हैं। तो ये जो गांव के अंदर, जो मैंने कहा, एक बूढ़ा पुजारी राम लला के परिवार की पूजा करता रहा और बूढ़ा हो गया। और बूढ़ा भी कैसा हो गया? कमर झुक गई, कमर में दर्द रहने लगा, रीढ़ की हड्डी झुक गई। एक दिन भगवान सपने में आए और बोले, बाबा तेरे को सेवा करने में कष्ट होने लगा है, अब तू पूजा छोड़ दे। लेकिन भक्त की जब प्रियता बढ़ जाती है, मेल जोल जब बढ़ जाता है, तब शिष्टाचार की बात खत्म हो जाती है। फिर कौन भगवान और कौन भक्त, एकता हो जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा। वो बूढ़ा पुजारी कड़क कर बोला, भगवान से क्या बोला? शरीर के रहते रहते मैं तेरी के सेवा कैसे छोड़ दूंगा? तो लाला ने कहा, अच्छा बाबा तू नहीं छोड़ेगा तो बैठकर किया कर। क्यों? कमर तेरी झुक गई, सीधा हुआ नहीं जाता। हमारा ही हाथ पकड़ के तू ऊपर उठता है तिलक करने के लिए, उसमें भी तेरी कर्राहट निकलती है। तो क्या कहा भगवान ने? अच्छा तो तू बैठ के पूजा कर लिया कर। वो क्या बोला पुजारी? तू खड़ा रहेगा और मैं बैठ जाऊंगा।
ये नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छी बात, स्वप्न तो खत्म हो गया। दूसरे दिन सवेरे जब बूढ़ा बाबा सामान लेके मंदिर में पूजा करने आया, आप ताज्जुब करेंगे। सारी मूर्तियां आलती पालती मारकर नीचे बैठ गए। बाबा कष्ट पाए और लाला सेवा ले, ये संभव नहीं है। बड़ी कठिन प्रेम की रहा, ये इतना आसान नहीं है मेरे भाई। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। अब आप सोचिएगा, भगवान अपने भक्त के लिए मूर्ति को भी बैठा देते हैं। आप और हम लोग क्या समझेंगे भक्ति के मामले में? अभी तो आप और हम लोगों को देह का इतना बड़ा भ्रम बना हुआ है। तो प्रेमी लोग, ये गोपियां जो भगवान को गालियां देती हैं, कहना पड़ता है कि प्रेम कर रहे हैं। इसलिए एक सज्जन थे, ध्यान से सुनिएगा, जो 4 जनों के बीच में बैठे हुए थे। एक अनजाना आदमी आकर उनके ऊपर नाराज होने लगा। एक सज्जन 4 जनों के बीच में बैठे हुए थे, एक अनजाना आदमी आकर उन पे नाराज होने लगा। वो सज्जन घबराए कि इतने लोगों के बीच में ये बेइज्जती करेगा, तो उन्होंने धीरे से अपने पास वालों से कहा, ये हमारा बहुत प्रेमी है। क्या कहा? ये हमारा बहुत प्रेमी है, प्रेम से गाली दे रहा है। अब वो और गाली देने लगा कि नहीं नहीं, इससे हमारा प्रेम नहीं है, ये हमारा दुश्मन है। तो सज्जन ने कहा, हमारा इसका रिश्ता ऐसा है, आपस में गाली गलौज भी करें हम। वो चिढ़ा, और वो जितना गाली देना चाहे वो सज्जन उतना उतना रिश्ता बताता जाए। इनको बात का कोई ख्याल ना करे। हम तो रोज सुनते हैं, ये मित्र है हमारा, यार है, जो चाहे बोले। अब 4-5 लोग मिलकर हंसें और चिढ़ चिढ़कर गालियां देते जाएंगे। आप सोचिएगा, प्रेम की इतनी अटपटी ही लीला है, हम समझ नहीं सकते। गोपियां भगवान को गाली दे रही हैं और भगवान को मजा आ रहा है। ध्यान से सुनो, बस गाली सुनकर मनुष्य दुख मनावे तो दुख बनता है, सुख मनावे तो सुख बनता है। वो तो इस बात पर निर्भर करता है उसके मन में मसाला क्या है। मन में कड़वाहट ज़्यादा होगी तो तत्काल कड़वा हो जाएगा, और मिठास ज़्यादा होगी तो कड़वी से कड़वी चीज़ भी अपने हृदय से मीठा बना सकती है। यही तो देखना है, हमारे हृदय की मिठास खत्म तो नहीं हो गई है। आप और हम लोगों में वो प्रेम की मिठास भरी हुई है जिसे आप और हम लोग जानते ही नहीं हैं। अभी आपका असली प्रेम का बीज तो फूटा ही नहीं है। शुरू शुरू में जब आए थे माँ के घर में, जब हकीकत में हम रोते थे, उस समय वो बीज फूटना चाहता था। अब ध्यान से सुनो, जिस समय माँ के गर्भ से आए हम रोते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे ऊपर माया की मट्टी डाल दी गई, ममता मोह आसक्ति की मट्टी डाल दी गई, बीज दवा का दवा रह गया। ये तो धन्य है संत महात्मा जो हमारे इस प्रेम के बीजारोपण को फिर प्रकट करना चाहते हैं। हमें यही देखना है। आप लोग सब देखो, हमारे हृदय की मिठास खत्म तो नहीं हो गई है। कड़वाहट निकल आती है क्या? नहीं। अब मिठास से दबोगे, अगर मिठास को दबाओगे,
ये प्रेमी लोग गाली दे के बड़ा सुख मानते हैं। गोपियों को भगवान को गाली देने में मजा आता है और भगवान को गालियां लेने में मजा आता है। अब आपका संबंध भगवान से ऐसा बना है कि नहीं बना है, ये तो आप समझते हो। आज तो ये हालत है, आप अपनी औलाद को भी बोलने से पहले 10 बार सोचते हो। क्या वजह है? दिखावा ही दिखावा रह गया, प्रेम खत्म हो गया। अभी पीछे व्हाट्सएप के ऊपर जिस दिन फादर डे आया तो लोग वाग अपने अपने फादर के नाम से न जाने क्या क्या डाल रहे थे। तो एक सज्जन ने डाला, हमें तो फादर की याद जब आती है जब मुर्गा बना के, जूते उतार के मुर्गे बना करके पीछे 4 हिप्स पे मारते थे। आज बताइए कहाँ गए वो हाल? वो अपनापन था, आज सब दिखावे में बदल गया। भगवान से क्या अपनापन कर पाएंगे? ये प्रेमी लोग भगवान को भी गाली देकर बड़ा सुख मानते हैं। अब चलते चलते भगवान श्री कृष्ण को 2-4 गालियां और दिलवा दें आपके सामने। ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक बार हरि बाबा वहां जाकर के वहां रासलीला हो रही थी। उसमें गोपियों का प्रसंग था। श्री कृष्ण भगवान आए गोपियों से मिलने के लिए, यानी कि रासलीला हो रही थी। गोपियों का प्रसंग, श्री कृष्ण भगवान आए गोपियों से मिलने के लिए, तो गोपियों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और 2 गोपियां सामने खड़ी कर दवा दी कि सखी नंद लाला अंदर ना आने पावे। अब कृष्ण ने आकर पांव छुए कि गोपियों किवाड़ खुलवा दो, हमें राधा रानी से मिलवा दो। और गोपियां उनको डांट फटकार कर भगा देवें। बताइए, गोपियां भगवान को भगा रही हैं डांट फटकार के। अरे सर्वोत्तम भगवान मिलने के लिए आए हैं और वो गोपी इतनी दुष्ट है कि घुसने नहीं देती। वे तो महाराज उठ गए रास में से। प्रेम की बात जुदा होती है और ज्ञान की बात जुदा होती है। आप देखिए आजकल वो जमाने खत्म हो गए। पहले गांव में ब्याह के अंदर खूब गालियां देते थे और वहां के लोग बुरा नहीं मानते थे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हमारा वो भाग्य कब उदय होगा, कब हम भगवान के साथ अपना संबंध बनाकर अपने दिल की हर बात भगवान से कह सकेंगे। इस मृत्युलोक रूपी संसार से निकलने का दरवाजा गोपियों से तो क्या क्या गालियां देती हैं गोपियां, भगवान को सुननी पड़ती हैं। अब तो भाई नए ढंग का ब्याह होने लगा, गालियां सुनने को क्यों मिलेंगी? उसमें गालियों का काम हो जाता है लेकिन गाली सुनने को नहीं मिलती। और पहले तो बस प्रेम में गालियां दी जाती थी। आजकल ना वो प्रेम रहा ना वो पूजा रही, सब कुछ दिखावा हो गया।
तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। मृत्यु लोक से निकलने तक का दरवाजा, 14 भुवन लोक, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये 7 ऊपर के लोक हैं। जिस लोक में आप और हम लोग रहते हैं, इससे 7 लोक ऊपर हैं। और अतल, वितल, सुतल, तलातल और महातल, रसातल और पाताल, ये नीचे हैं। ये 14 लोगों का एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांडों में अनंत शक्तियां हैं, अनंत वस्तुएं हैं जिनका कोई पारावार नहीं। आपकी गिनती समाप्त हो जाएगी पर ब्रह्मांड अनंत ही रहेंगे। अब आप लोगों को सुन करके बड़ा ताज्जुब सा लगेगा। भगवान के एक एक रोम में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। आप कहेंगे अलग तो रहा है। एक एक रोम में रामचरितमानस के बालकांड में आया, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आप रामचरितमानस का पाठ करते हो, उसी का बता रहा हूं। उन ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग शंकर भी अनंत हैं। सूर्य और चंद्रमा भी अनंत हैं। ये सब ब्रह्मांड महाप्रलय में लीन हो जाएंगे, परंतु इन सब के लीन होने पर आप स्वयं रहेंगे। आप आत्मा भगवान के उदर में चली जाएगी। ये ब्रह्मांड जो बताए मैंने आपको, सब विनाशी हैं, समाप्त हो जाएंगे। जिस लोक में आप और हम लोग हैं, ये लोक भी समाप्त हो जाएगा। आप समाप्त नहीं होंगे, आप अविनाशी हैं। ये लोग मृत्यु लोग, यहां सब मरने ही मरने वाले इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया। परंतु मनुष्य शरीर इस मृत्यु लोक से निकलने का दरवाजा है। अब देख लो, आप कहां पर हो? निकलने के गेट पर आ गए हो। मनुष्य शरीर इस मृत्यु लोक से निकलने का दरवाजा, भगवान को याद करने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान में लगने वाले मौत से निकल जाते हैं। आप भगवान के चरणों में शरण हो जाओ तो ये काल ही समाप्त हो जाएगा। मैं अपने शब्दों को ये बात बोल के आज विश्राम दे रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं। कल्याण का दरवाजा आ गया है। आप आगे फिर मृत्यु लोक में, संसार में, ब्रह्मांडों में भटकना चाहते हो या यहाँ से निकलना चाहते हो, ये आपके अपने मन और हृदय की बात है। अब प्यार से गाइएगा, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई।